Hello everyone. Namaste. Welcome back to the channel. Today I'm trying different way to explain the concept. If you like this way, please comment below. Today's topic is channel stuffing. उसको समझने से पहले हम कुछ चीजें पहले समझते हैं. कुछ कंपनीज होती हैं जो सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट टू अनदर बिजनेस. मतलब उनका कंज्यूमर दूसरा बिजनेस होता है. सपोज कोई कंपनी कार के पार्ट्स बनाती है तो उसका कंज्यूमर ऑटोमोबाइल कंपनी होगी. वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जब आप सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट टू बिजनेस. फिर आता है D2C, मतलब आप डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं. फिर आता है B2C. यहां भी कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, बट यहां डायरेक्टली सेल नहीं करते. बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है. जैसे एशियन पेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. बहुत सारी कंपनीज B2C फॉलो करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है. लाइक कंपनी ने सेल करा अपना प्रोडक्ट टू अ डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है टू अ होलसेलर सेल करता है रिटेलर को, रिटेलर आगे सेल करता है कंज्यूमर को. मतलब बीच में इतने ज्यादा इंटरमीडियरी हैं. डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है. ये सिर्फ एक एग्जांपल थी. चैनल स्टफिंग का मतलब है, चैनल मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और स्टफिंग का मतलब है कि जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स डंप कर दिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को. सपोज एक्स कंपनी है, उसका प्रोडक्ट पहले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है रिटेलर के पास, फिर जाता है कस्टमर के पास. अगर डिमांड 10,000 प्रोडक्ट्स की है और कंपनी 10,000 प्रोडक्ट से ज्यादा फोर्स कर दे अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उससे बोलेंगे चैनल स्टफिंग. ये क्यों करते हैं? ताकि अपने सेल्स और प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखा सकें. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड थी 10,000 प्रोडक्ट्स की, बट एक्स सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को 40,000 प्रोडक्ट्स. ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर 40,000 प्रोडक्ट्स बाय कर लेगा जस्ट बिकॉज एक्स कंपनी उसे सेल करना चाहती है. एक्स को डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ फेवरेबल टर्म्स देनी पड़ेंगी ताकि वो 40,000 प्रोडक्ट्स बाय करे. हो सकता है कि एक्स उसको ह्यूज डिस्काउंट दे. यूजुअली पहले वो डिस्काउंट देता था 5 to 10%. हो सकता है अब वो दे 15, 20, 30%. या हो सकता है कि वो क्रेडिट पीरियड इंक्रीज कर दे. क्रेडिट पीरियड मतलब कितने डेज में डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना होता है टू कंपनी. 30 डेज मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज करी है 1 लाख रुपीज, तो उसको विद इन 30 डेज 1 लाख रुपीज देने होते हैं टू कंपनी एक्स. और अब उसे वो इंक्रीज कर दिया है टू 45 डेज, 60 डेज, 80 डेज एक्सेट्रा. हो सकता है इसके अलावा कोई और बेनिफिट्स दिए हों. डिमांड थी 10,000 प्रोडक्ट की, डंप कर दिया 40,000 प्रोडक्ट्स, तो इससे क्या होगा? एक्स के बुक्स में सेल्स इंक्रीज हो जाएगी. सपोज सेलिंग प्राइस था 110 रुपीज, बट डिस्काउंट के चक्कर में इन्होंने सेल करा 100 रुपीज पर. इन प्रोडक्ट्स को बनाने की कॉस्ट थी सपोज 80 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज. तो आपने सेल्स कितनी इंक्रीज कर दी? डिमांड थी 10,000 की, आपने डंप करे 40,000, तो आपने 30,000 प्रोडक्ट्स ज्यादा डंप करे, तो आपने अपनी सेल्स इन्फ्लेट कर दी बाय 30,30,000 प्रोडक्ट्स इनटू 100 रुपीज. आपने अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट कर दिया बाय 6 लाख रुपीज. 30,000 प्रोडक्ट्स इनटू 20 रुपीज, दैट इज 6 लाख रुपीज. तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बाय 6 लाख रुपीज.
अब जो आपने सेल्स करी है वो कैश में तो करी नहीं होगी, वो आपने उधार पर करी होगी। अगर उधार पर करी है तो वो ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया बाय 30 लाख। ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा कैश में। ये तो जो हो रहा है एक्स की बुक्स में हो रहा है, मतलब कंपनी के बुक्स में हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर की बुक्स में क्या होगा, उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। ये सब हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इस साल तो कंपनी ज्यादा सेल्स, ज्यादा प्रॉफिट शो कर देगी। बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अब अनसोल्ड इन्वेंट्री है, मतलब जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने फोर्स करे थे डिस्ट्रीब्यूटर पर 30,000 प्रोडक्ट्स, वो तो नहीं बिके होंगे, वो तो अनसोल्ड है। तो इस साल डिस्ट्रीब्यूटर या तो यही 30 प्रोडक्ट्स को सेल करेगा या ये प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देगा, या हो सकता है प्रोडक्ट्स आर नियर एक्सपायरी, प्रोडक्ट्स एक्सपायर भी होते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिस्ट्रीब्यूटर ये 30,000 प्रोडक्ट्स अभी सेल कर रहा है तो कंपनी की सेल्स इस बार कम होगी, और अगर वो 30,000 प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देता है तो कंपनी की सेल्स कम हो जाएगी। अगर वो रिटर्न कर देता है तो कंपनी की इन्वेंट्री इंक्रीज होगी। इन्वेंट्री मतलब कितने प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं अब। अगर वो प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं तो कंपनी की सेल्स राइट डाउन करनी पड़ेगी। राइट डाउन मतलब अब कंपनी ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती, तो इससे अर्न नहीं कर सकती। सपोज 30,000 प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, 30,000 इंटू 100 रुपीज, तो कंपनी की सेल्स कम करनी पड़ेगी। ऐसा ही हुआ था मामा अर्थ में, जिन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करे थे डिस्ट्रीब्यूटर को देन द डिमांड, जिसकी वजह से सेल्स कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से इट रिजल्टेड इनटू लॉस। कंपनी ने एक्सप्लेन करा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज कर रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन फेज में है। अगर कंपनी चैनल स्टफिंग भी करती है तो क्या हुआ, कंपनी एक साल तो दिखा देगी कि बहुत सेल हुई है, बट वो नेक्स्ट ईयर्स में क्या करेगी। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर कंपनी चैनल स्टफिंग करती है, उसके लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है वो इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिवली। सेकंड, शेयर प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। बट उसके बाद जब कंपनीज नेक्स्ट ईयर्स में उतनी सेल्स या प्रॉफिट रिटेन नहीं करेगी या इंक्रीज नहीं करेगी तो शेयर प्राइसेस इम्पैक्ट होंगे, शेयर प्राइसेस गिरेंगे। जब कंपनी के बारे में ऐसी न्यूज बाहर आती है, जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स का, स्टेक होल्डर्स का, वो कम होता है कंपनी पर। ऐसी प्रैक्टिस सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि चैनल स्टफिंग हो रही है या नहीं हो रही। यह 100% तो कोई भी वे नहीं है जिससे आप पता कर सकें, बट ऐसी कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा कंपनी में हो रहा हो। जैसे लास्ट क्वार्टर में सेल्स एकदम से इंक्रीज हो गई है। हो सकता है कि सीजनल हो, कि लास्ट क्वार्टर में यूजुअली डिमांड ज्यादा होती है, और आप कंपेयर कर सकते हैं पीयर्स के साथ, क्या उनकी भी लास्ट क्वार्टर में एकदम से सेल इंक्रीज हो रही है। आप सिर्फ उस साल का रेवेन्यू ना चेक करें, आप ओवर द इयर्स क्या ट्रेंड है वो चेक करें। अगर कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं या कंपनी की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कंपनी अर्न कर रही है वो कैश में तो कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में कैश जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। क्या कंपनी फेक सेल्स शो कर रही है या नहीं कर रही, ये सब पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा था कि कैसे चेक करते हैं, क्या मतलब होता है। मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप उसे चेक कर लें। आपको रीड करना चाहिए अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट,
मैंने एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि कैसे रीड करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बार कंपनी डिस्कस करती है अपने इन्वेंट्री लेवल्स, सेल्स ट्रेंड्स एक्सेट्रा. I am not registered with SEBI. I am also learning day by day. I am not an expert. जो चीजें मैं न्यू सीखती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ. Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubt, comment down below. See you soon.